हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले IMU CET 2024 के ओवरव्यू, एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस और भी बहुत सारे डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसके ओवरव्यू को देख लेते हैं। इसका जो एग्जाम का नेम है वो IMU CET ऑर्गेनाइज कौन करता है? वो करता है इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करता है। एग्जाम का लेवल है यूनिवर्सिटी लेवल और इसका फुल फॉर्म है इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसका एग्जाम साल में एक बार लिया जाता है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स ऑफर करती है। एप्लीकेशन का जो मोड है ऑनलाइन मोड है। एग्जाम डेट की बात करें फॉर वेरियस कोर्स और एक्सेप्ट BBA के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा स्टार्ट सेकंड वीक ऑफ अप्रैल 2024। लास्ट डेट है 3rd वीक ऑफ मई। एडमिट कार्ड है 4th वीक ऑफ मई और इसका जो एग्जाम होगा वो होगा 2nd वीक ऑफ जून। रिजल्ट 4th वीक ऑफ जून। काउंसलिंग स्टार्ट होगा जुलाई 2024। फॉर BBA कोर्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है 2nd वीक ऑफ अप्रैल 2024। लास्ट डेट है 3rd वीक ऑफ जून। फर्स्ट लिस्ट का जो रिलीज होगा कैंडिडेट के लिए होगा 4th वीक ऑफ जून। लास्ट डेट है जो ऑनलाइन पेमेंट करने का जो कोर्स फीस फॉर फर्स्ट लिस्ट 1st वीक ऑफ जुलाई। सेकंड लिस्ट 2nd वीक ऑफ जुलाई और जो सेकंड वीक लिस्ट का जो कोर्स सिलेक्ट होगा वो होगा 3rd वीक ऑफ जुलाई। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो बेसिस होगा जो एडमिशन डिक्लेयर होगा 4th वीक ऑफ जुलाई। ओपन और क्लोज होगा जो पोर्टल जो क्लोज होगा वो होगा जुलाई 2024। एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है 2nd वीक ऑफ अप्रैल 2024। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में ही करना है। इसका कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको पर्सनल, एजुकेशनल और चॉइस ऑफ कोर्सेज आपको करेक्टली और वैलिड तरीके से फुलफिल करना है। उसके बाद आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और आपको 10th क्लास का मार्कशीट और भी अदर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। वो भी स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका जो लास्ट डेट है वो 3rd वीक ऑफ मई 2024। सारे स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें, इनका जो एप्लीकेशन फीस होता है ऑनलाइन मोड में होता है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस का जो है नॉन रिफंडेबल है। आपको एप्लीकेशन फीस आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो आपको रिफंड नहीं किया जाता है। जनरल OBC की बात करें फॉर BBA के लिए एप्लीकेशन फीस है 200 रुपए। फॉर ऑल UG और PG का जो है 1000 रुपीज। SC ST की बात करें फॉर BBA के लिए 140 रुपए। फॉर ऑल UG PG के लिए है 700 रुपए। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो IMU CET के लिए? उसके लिए आपको सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहां पे होम पेज पे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दिखेगा। वहां पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको 2 स्टेप्स आते हैं। पहला होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, फिर होता है डिटेल रजिस्ट्रेशन। वहां पे आपको सारी डिटेल फुलफिल करनी होगी, जैसे पर्सनल, एजुकेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे एज पर द स्पेसिफिकेशन। JPG और JPG के फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फीस भरना है ऑनलाइन मोड के थ्रू। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स को एक बार प्रीव्यू कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें फॉर बीटेक कोर्स के लिए नॉर्मल आपको क्लास 12 कंप्लीट करना पड़ेगा और कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप कर सकते हो। मैंडेटरी सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश ऐसे कंपल्सरी सब्जेक्ट। मिनिमम आपके 60% मार्क्स आने चाहिए टोटल और PCM में आपका 50% आना चाहिए और इंग्लिश में आपका 50% आने चाहिए। फॉर मेल के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 25 to 28 ईयर्स। SC ST के लिए 30 ईयर्स और 27 to 30 ईयर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट है 25 to 28। फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए जो एज लिमिट है वो 27 to 30 ईयर्स। फॉर SC ST फॉर फीमेल कैंडिडेट 35 ईयर्स। अगर आप क्लास 12 में हो, अगर आप फाइनल ईयर में हो, तब इजीली एलिजिबल हो टू अप्लाई फॉर द एग्जाम। फॉर MBA कोर्स के लिए आपको नॉर्मल बैचलर डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा और आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है अगर आपने इंग्लिश का जो मार्क्स नहीं लिया है तो। इसके अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं है। एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। आप कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो। इसके अंदर एलिजिबिलिटी मेडिकल की बात करें तो आपके पास फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ही आप एलिजिबिलिटी कर सकते हो। फॉर BSc कोर्स की बात करें तो आपको नॉर्मली क्लास 12 लेवल का कंप्लीट करना पड़ता है। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप कर सकते हो। एटलीस्ट 60% मार्क्स आने चाहिए इन PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स और 50% मार्क्स आने चाहिए इन इंग्लिश। अगर आपने इंग्लिश मार्क लिया है तो आपको 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है।
एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम होता है ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड का टेस्ट होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क्स मिलता है, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस की बात करें यूजी कोर्स के लिए आपको 11-12 के बेसिस पर सिलेबस होता है, जिस फील्ड में आप अप्लाई किए उस फील्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे, वो नॉर्मली आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीजी कोर्स के लिए अलग से सिलेबस होता है, उसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। यूजी के जो सिलेबस होते हैं वो होता है जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। मैथ्स केमिस्ट्री का जो फिजिक्स का सिलेबस होता है आपके बुक से पूछे जाते हैं। जीके में नॉर्मल आपको बेसिक जीके और करंट अफेयर पूछा जाता है। इंग्लिश में जो पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट वो है पार्ट ऑफ स्पीच, सिनोनिम, एंटोनिम, टेंस, आइडम फ्रेसेस, कंप्रहेंशन फ्रेसेस। जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के जो टॉपिक्स है वो अलजेब्रा, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, टाइम डिस्टेंस, रेशियो, मिक्सर एलिगेशन, हाइट डिस्टेंस, वर्ड ग्रुप्स, बोर्ड सिस्टम्स, पाइप सिस्टम्स, क्लॉक एंड कैलेंडर, बोर्ड स्ट्रीम, स्ट्रक्चर एनालिसिस। और बात करें एमबीए सीईटी और एमएससी के सिलेबस की बात करें तो उसके अंदर जो टॉपिक्स है वो है वर्बल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग आपको लॉजिक लगाने होते हैं। नॉर्मल उसमें जो टॉपिक्स होते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस, पजल सिटिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, ये सब टॉपिक्स होते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। डीआई होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, और इसके जो सबसे ज्यादा आते हैं वन लाइनर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, पाइपिंग सिस्टम्स, मेंसुरेशन और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इसके अंदर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपके क्वेरीज को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।